हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। कथामृत के एक और नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हम पिछली बार से कुछ समय से हम लक्ष्मण जी के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं। आज भी एक बहुत ही सुंदर प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि उत्तरकांड में आता है। उत्तरकांड में दो ऐसे बहुत मार्मिक प्रसंग आते हैं। एक ये, जहां पर लक्ष्मण जी को ये दायित्व छोड़ सौंपा गया है कि वो सीता जी को वन में छोड़कर आए। वो गर्भवती है और उनको पता नहीं है कि गर्भवती है। गर्भवती सीता को उनको वन में छोड़कर आना है। और दूसरा प्रसंग तब आता है जब लक्ष्मण जी को अपना देह त्याग करना है या अपनी लीला समाप्त करनी है। तो जिन परिस्थितियों में उनको वो लीला समाप्त करनी होती है, वो भी बहुत ही अ, दिल को द्रवित करने वाला प्रसंग है। आज हम उस प्रसंग की चर्चा करेंगे जहाँ पे सीता जी को वन गमन के लिए भेजा गया था, वन में छोड़ा गया था। वेरी वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी लिटिल, उसके अंदर जो लक्ष्मण जी का चरित्र उभर कर आता है, वो एक अलग अनोखा चरित्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। उत्तरकांड की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उत्तरकांड थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, विवादप्रद है। मतलब लोगों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि उत्तरकांड, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, कुछ कहते हैं कि नहीं, वाल्मीकि रामायण का ही हिस्सा है। पर ऐसा है कि कुछ जो उत्तरकांड के कुछ प्रसंग है, वो पद्म पुराण के अंदर भी आते हैं। तो इसीलिए और कुछ कुछ पुराणों के अंदर भी उनके प्रसंग मिलते हैं। और उत्तरकांड को गिनकर ही वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक होते हैं। These are a few of the points, और भी कुछ होंगे। लेट अस नॉट गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, बट ये जो कथा है, ये लीला है, ये अवश्य मुझे 100% हुई ही होगी, ऐसा लगता है। तो इसीलिए इस कथा को आज हम सुनने जा रहे हैं। कहानी वहां से शुरू करते हैं जहां से रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हुआ है। वो लंका में रावण को परास्त करके, उसका वध करके, उसकी सारी शत्रु राक्षस सेना को मार के और बड़े अयोध्या पहुंचते हैं। बहुत सुंदर से उनका स्वागत किया जाता है और बहुत भव्य तरीके से उनका राज्यभिषेक होता है। और महाराज श्री राम और महारानी सीता जी जो है, वो अब वहां के राजा रानी घोषित कर दिए गए। ये प्रसंग उस समय का है कि उनका राज अभिषेक हुए, उनको करीब करीब 5 महीने के करीब हुए, 5 मंथ्स। और तब एक दिन रामचंद्र जी सीता जी को लेकर वन की ओर चलते हैं, रथ पर आरूढ़ होकर वन में घूमने के लिए, भ्रमण के लिए जा रहे हैं। और तब सीता जी का निखार देखकर एक बार रामचंद्र जी के मन में कुछ आता है और उन्हें तब पूरा विश्वास हो जाता है कि सीता जी इतनी सुंदर, इतनी निखर रही है, जरूर ये गर्भवती है। अबाउट 5 मंथ्स आफ्टर, तब वो उन्हें 100% एहसास हो जाता है कि सीता जी गर्भवती है। और तब वो सीता जी से पूछते हैं, आपकी क्या मन की इच्छा है? तो सीता जी अपने मन की एक इच्छा प्रकट करती हैं और कहती है कि आर्य, मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं कुछ दिनों के लिए वन में आऊं और वन में सारे ऋषियों से और ऋषि पत्नियों से मिलूं, और ऋषि पत्नियों को बहुत सारे वस्त्र और आभूषण भेंट करना चाहती हूँ। तो मैं अपने इस समय के कुछ दिन वन प्रदेश पे, वन में, जंगल में मुनि ऋषि मुनियों के साथ में कुछ बिताना चाहती हूँ। तो रामचंद्र जी कहते हैं, तथास्तु, आपकी इच्छा को अवश्य मैं पूरी करूंगा। और ये कहकर रामचंद्र जी सीता जी को लेकर फिर से राजमहल में आ जाते हैं। ये हुआ एक प्रसंग। अब एक दिन, उसके कुछ दिनों बाद समझो, या जो भी, एक दिन रामचंद्र जी, आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट अ डे, एक आध दिन का ही फर्क होगा। रामचंद्र जी के बहुत सारे मित्र हैं, और उन सभा में जो उनके मित्र हैं, उन मित्रों के नाम वाल्मीकि रामायण के अंदर दिए गए हैं। उनका मेंशन किया गया है, कुछ नाम जैसे विजय, मधुमत, कश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, काल्य, भद्र, सुमागाध, इस तरह के कुछ नाम दिए गए हैं। तो एक बार रामचंद्र जी अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, और तब वो अपने मित्र भद्र से पूछते हैं, भद्र, मुझे बताओ तो भाई, कि मेरे राज्य में मेरे बारे में लोग क्या चर्चा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। मेरे बारे में, लक्ष्मण के बारे में, भरत शत्रुघ्न के बारे में, सीता जी के बारे में, माता कैकेयी के बारे में,
कुछ तो बात कर रहे होंगे। ऐसा क्या है, कुछ खास है? मैं सुनना चाहता हूँ। राजा होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है, और मेरा जानने का भी मतलब इट इज माई राइट टू नो कि क्या मेरे बारे में बातें कर रहे हैं लोग। एज अ किंग आई विश टू नो। तो शुरू शुरू में भद्र ने सब यही कहा कि सारी की सारी प्रजा आपकी बहुत प्रशंसा करती है कि किस प्रकार हमारे महाराज इतने वीर राजा है कि उन्होंने राक्षस राज रावण का वध कर दिया। और सोचो कितने अचंभे की बात है कि उन्होंने यहाँ से लेकर और इतना सुंदर जो ब्रिज बनाया है, समुद्र को पाट दिया। यहाँ से लेके लंका तक समुद्र को पाटा है, और वहां पर इतना बड़ा एक ब्रिज बनाया है। परंतु महाराज एक बात उनको सारी प्रजा को खटकती है। बहुत सारी प्रजा के जो लोग हैं उन्हें सीता जी के चरित्र पर अब भी संशय होता है। और वो इस तरह का बात करते हैं कि हमारे महाराज श्री राम को जब वो अपनी पत्नी सीता के निकट जाते होंगे तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा कि उनकी यही पत्नी को राक्षस रावण, इतना महारथी जो राक्षस है, राज रावण है, वो अपने क्रूर राक्षस उनकी पत्नी को गोद में ही उठाकर उसका अपहरण करते हुए चला गया, लेकर गया। और फिर वहां जाकर उसने उनको एक सुंदर सी अशोक वाटिका में रखा, जहां पर भी वो सारे राक्षसों के वश में थी और राक्षस पत्नियों के वश में थी। तो सारे के सारे जो प्रजा है वो इस तरह की बात करती है कि क्या अब हमें भी अपने राजा की तरह उनका अनुसरण करना पड़ेगा, कि हमें भी अपनी पत्नियों के ऐसे लक्षणों को सहना पड़ेगा, ऐसे लक्षणों को सहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि प्रजा तो अपने राजा के कदमों का अनुसरण करती है, जैसा राजा करता है वैसे ही प्रजा करती है। तो अब प्रजा के मन में ये सारे संशय आ रहे हैं और इस तरह की बातें कर रही है प्रजा। रामचंद्र जी को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया, बहुत ज्यादा, इट वाज पेन्ड, बहुत वेदना हो रही थी। सोचते रहे। सभा स्थगित करके अगले दिन सुबह ही उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया। लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न को अपने साथ बुलाया और अपने तीनों भाइयों को साथ में लेकर और सारे अपने हृदय की वेदना जो थी उनके सामने प्रस्ताव रख दिया, सारी की सारी प्रकट कर दी कि ऐसा ऐसा हुआ, मेरा हृदय बहुत दुख रहा है, कल इस प्रकार की बात मुझे भद्र ने बताई है। अब आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी धोबी की कोई बात नहीं आ रही है। हमने कई लोगों ने धोबी की एक कथा सुनी होगी, जहां पर ये लिखा गया है कि रामचंद्र जी ने कुछ गुप्तचरों को भेजा अपने राज्य में पता करने के लिए कि राज्य कैसा चल रहा है। और वो गुप्तचर किसी धोबी के घर में पहुंचे और धोबी के घर के बाहर सुन रहे थे कि किस तरह धोबी अपनी पत्नी को पीट रहा था और उसको बोल रहा था कि मैं तुझे घर में नहीं आने दूंगा, तू पूरा दिन किसी और के घर में थी, कहीं और थी, तो मैं राम नहीं हूं जो तुझे अपने घर में वापस ले लूं। मेरा वैसा चरित्र नहीं है जैसा उसने अपनी पत्नी को अपने घर में पुनः ले लिया, इस तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ। हालांकि धोबी की माता बार बार कह रही है कि नहीं, तेरी पत्नी है, शुद्ध है, कुछ तकलीफ नहीं है, ऐसे ही गई थी, आ ही गई है ना, उसको इस तरह से मत उसके साथ में बर्ताव करो। परंतु धोबी ने अपनी माँ की भी नहीं सुनी। ये कथा पूरी की पूरी जो स्टोरी है, और फिर वो जो गुप्तचर है वो आकर और रामचंद्र जी को सभा में ये सब सुनाते हैं, और तब रामचंद्र जी दुखी हो जाते। तो ये धोबी धोबी की जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण में नहीं आती। वाल्मीकि रामायण में ये कथा है कि रामचंद्र जी के कुछ मित्र बैठे हैं और उसमें से जो उनका मित्र भद्र है वो उनको इस प्रकार की कथा सुनाता है कि प्रजा ऐसे बातचीत कर रही है। लेकिन ये जो धोबी की कथा है ये पद्म पुराण में पाताल खंड के अंदर जरूर आती है, और मैंने स्वयं ये पढ़ा है चैप्टर। पद्म पुराण के पाताल खंड के कुछ चैप्टर्स है, उसके अंदर ये धोबी की जो वार्तालाप है ये पूरा का पूरा लिखा गया है। तो वी विल स्टिक टू वाल्मीकि रामायण ओवर हियर। तब रामचंद्र जी ने अपने सारे मन की जो कथा थी, व्यथा पूरी की पूरी अपने भाइयों के समय प्रकट की। और तब वो लक्ष्मण जी से कहने लगे, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं वो कि हे लक्ष्मण, मैं ऐसे लोक अपवाद और ऐसे निंदा को मैं सहन नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे लिए यदि अगर इससे धुलने धोने का मतलब यदि इससे मुझे अब निकलना है, तो मुझे यदि अपने प्राणों का त्याग करना पड़े, अपनी पत्नी का त्याग करना पड़े, अपने भाइयों का त्याग करना पड़े, तो वो मैं करूंगा। क्योंकि मुझे धर्म को अपहोल्ड करना है, वो टू अपहोल्ड द रूल्स ऑफ धर्म। मुझे धर्म के निहित ही अपने राज्य को चलाना है। राजा होते हुए मुझे धर्म को सर्वोपरि रखना है।
इसीलिए हे लक्ष्मण, मुझे यदि किसी को त्यागना भी पड़ेगा महाराज के रोल में, तो मुझे वो करना ही पड़ेगा। मैं इस अपवाद को सह नहीं सकता हूं। तो लक्ष्मण, मेरा ये आदेश है, सुनो। कल सुबह तुम सुमंत्र को बोलना, जो मंत्री है उनका, सुमंत्र को बोलकर एक रथ तैयार करवाना, और रथ में सीता जी को बिठाकर उनको जंगल की तरफ ले चलना। जंगल में जब पहुंचोगे तो वहां पर गंगा जी की नदी आएगी, तमसा नदी आएगी। तमसा नदी के किनारे पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, और वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास एक निर्जन वन है, अनइनहैबिटेटेड फॉरेस्ट, जहां पर कोई नहीं रहता है। तुम सीता जी को वहां पर छोड़कर और तुम तुरंत वापस आ जाना, क्योंकि मैंने सीता जी का त्याग करने का निश्चय ले लिया है। और लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, तुम मुझे पर इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, और ना ही इसके बारे में कोई भी सोच विचार करोगे। डू नॉट क्वेश्चन मी ऑन दिस, एंड डू नॉट थिंक एनीथिंग अबाउट दिस। इसके बारे में जरा भी सोच विचार करना नहीं है। मैं तुम्हें अपने चरणों की, अपने प्राणों की शपथ देता हूं कि मेरे निर्णय के विरुद्ध तुम कुछ नहीं करोगे। जो मैंने निर्णय ले लिया है उसे तुम्हें पालना ही पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। यदि तुम मेरा सम्मान करते हो तो तुम मेरे आदेश का पालन करोगे। ये कहकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आदेश देकर इतना बड़ा उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी। तब रामचंद्र जी ने कहा उनसे कि सीता जी ने मुझसे एक इच्छा प्रकट की थी कि वो वन प्रदेश में जाकर ऋषि मुनियों के आश्रमों में जाना चाहती थी। तो तुम उन्हें यही कहकर और सीता जी को वन प्रदेश में ले जाकर छोड़ दो। लक्ष्मण जी वो स्तब्ध, एघास्ट रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रकार रिएक्ट करूं। उन्हें बिल्कुल, देयर वाज नो वे, उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि ये सडनली ऐसा वज्रापात कैसे हो गया है मेरे ऊपर। आप सोचिए लक्ष्मण जी की मनस्थिति क्या हो रही होगी। उनके दिमाग में इतने सारे प्रश्न, क्यों, कैसे, क्यों, वाई मी, ये सब क्यों हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। पूरे समय तक हमेशा लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया है, भाभी की आज्ञा का पालन किया है, भाई के आदेश का पालन कर रहे हैं। जब जंगल में से, जब लंका से, जब युद्ध जीतने के बाद में, जब सीता जी को महारानी के रूप में तैयार करके और वहां पर लाया गया था, तब रामचंद्र जी ने कहा था कि आपकी जहां इच्छा हो, यू आर फ्री। अब आपको मैंने रेस्क्यू कर लिया है, आपको फ्री कर दिया है, आप फ्री हो, आप जहां जाना चाहो आप जा सकती हो। अब तब सीता जी को पता चला था कि उनके चरित्र पर लांछन लग रहा है। लक्ष्मण, रामचंद्र जी ने ये सारा ड्रामा वहां क्यों किया था? क्योंकि वो सारे के सारे खड़े जितने लोग थे वहां पर, सारे के सारे लंकावासी या ऋषि मुनि, सब देवी देवता भी वहां प्रकट हुए थे। सारे के सारे वानर, रीछ, सब जितने जो प्रकट थे उनके सामने वो सबको दिखाना चाहते थे कि मेरी जो पत्नी है सीता, वो सच में पतिव्रता है, वो शुद्ध चरित्रा है। उनके जरा भी, एब्सोल्युटली शी इज चेस्ट, ये वो प्रूव करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। और तब सीता जी से जब ये सब बात हो रही थी, तब सीता जी ने कहा कि आपको जरा मुझ पर जरा सा भी संशय है तो मैं तो कह रही हूं कि मैं शुद्ध चरित्र हूं, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तो ये अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो अग्नि में स्वेच्छा से उन्होंने प्रवेश किया था, क्योंकि वो अग्नि प्रवेश करके अपनी शुद्धता को प्रकट, शी वांटेड टू डिस्प्ले, दिखाना चाहती थी। और वो शी वाज ओके कि अगर अग्नि में प्रवेश कर लिया तो मेरे को और आगे नहीं रहना है। लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित करने का समय आया, तब सीता जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप मेरे लिए अग्नि प्रज्वलित कीजिए और मैं इस अग्नि में प्रवेश कर दूंगी। तब भी लक्ष्मण जी सहम गए थे, और उन्होंने रामचंद्र जी की ओर देखा कि ये क्या बोल रही है। और रामचंद्र जी की आंखों से उन्हें वो सम्मति दिखाई पड़ी कि रामचंद्र जी सहमत हैं, वो भी कह रहे हैं कि जैसा वो कह रही है वैसा करो। तब लक्ष्मण ने बड़े दुखी मन से, भारी मन से अग्नि प्रज्वलित की थी। और उसी अग्नि से जब प्रवेश किया, जब सीता जी ने, तब अग्निदेव स्वयं सीता जी को पकड़कर अग्नि से बाहर लेकर आए थे। और उन्होंने सबसे कहा था कि ये एकदम शुद्ध है, पतिव्रता है। ये सब करने के बाद लक्ष्मण जी को पता था कि उनका चरित्र कितना शुद्ध है, वो कितना शुद्ध हृदय हृदय है, वो कितनी अनन्य भक्ति करती है अपने पति से। परंतु फिर भी यहाँ पर उन पर जब लांछन लगाया जा रहा है, तो उसको भी, उसका भी काम, उसका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व निभाने का जो आदेश है, वो लक्ष्मण जी को ही दिया जा रहा है यहाँ पर। सारे के सारे कठिन कार्य लक्ष्मण जी, लेकिन उन्होंने एक भी बार
क्वेश्चन नहीं किया। यहाँ पर तो क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं दिया गया। खैर, लक्ष्मण जी का हृदय एकदम टूट गया। लक्ष्मण जी ने तैयारी कर दी। अगले दिन सुमंत्र के साथ में रथ, बहुत सबसे सुंदर रथ निकाला गया, तैयार किया गया, और तब वो सीता जी के महल में पहुंचे। और तब उन्होंने सीता जी से कहा कि देवी, आपकी इच्छा थी कि आप वन में जाकर ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना चाहती थी, तो आप चलिए, महाराज ने मुझे आपको गंगा के किनारे तक ले जाने के लिए कहा है। सीता जी बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत ज्यादा प्रसन्न, बहुत सारी उत्सुकता। बोली हाँ हाँ अभी चलते हैं, और तुरंत गई और बहुत सारे वस्त्र लेकर आई और आभूषण लेकर उन्होंने जमा कर लिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं वन में जाऊंगी, ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर ऋषि मुनियों की पत्नियों को मैं एक बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट में देना चाहती हूँ। रथ पर आरूढ़ आरूढ़ होकर, सवार होकर लक्ष्मण जी के साथ में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। रथ आगे बढ़ता गया काफी दूर, क्योंकि राज्य के बाहर लेके जाना था, राज्य की सीमा के बाहर। एक दिन पूरा ट्रैवल करते रहे, शाम हो गई। गोदावरी नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहां पर एक रात उनको बितानी पड़ी किसी आश्रम में, क्योंकि रात हो गई थी तो किसी एक आश्रम में उनको एक रात बितानी पड़ी। अगले दिन सुबह फिर से वो चल पड़े। चलते चलते आगे रथ बढ़ता गया, जब आगे पहुंचे भागीरथी नदी के किनारे पर, तब उन्हें नदी क्रॉस करनी, नदी को क्रॉस करके जाना था वहां पर। तब लक्ष्मण जी एक नाव ढूंढने लग गए। एक नाव आ जाएगी तो नाव में लेकर मल्लाह को बोलेंगे कि वो हमें इस तट से उस तट तक ले जाए, नदी क्रॉस कर लेगी। तो सीता जी बहुत उत्साहित थी, तो बोले चलो भैया जल्दी से नाव अरेंजमेंट करते हैं और यहाँ से सीधा नदी को क्रॉस करके और ये इस तट से उस तरफ जाएंगे। वहां पर मैं ऋषि पत्नियों को मिलूंगी और ऋषि पत्नियों को ये सारे आभूषण वस्त्र दे दूंगी और उनका आशीर्वाद लेकर और फिर से हम अपने राजमहल में लौट जाएंगे। मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने महाराज को देखने के लिए, श्री राम से पुनः मिलने के लिए मैं बहुत बहुत ज्यादा लालायित हूँ। अब ये सब सुनने के बाद में लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लग गए। अभी तो क्रॉस भी नहीं किया है, वही नदी के किनारे फूट कर रोने लग गए और गिर पड़े। सीता जी को लगा, अरे आप क्यों रो रहे हैं? अच्छा, आपको भी अपने भैया की याद आ रही है क्या? कोई बात नहीं, बस थोड़ी ही देर की बात है, आज ही ये सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा, हम आज या कल सुबह यहाँ से निकल के, आज रात को ही निकल जाएंगे शाम को, और राजमहल पहुंच जाएंगे। आपको भी याद आ रही है ना, मुझे भी आपके महाराज की याद आ रही है। ये कहकर सीता जी थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करने लग गई। लक्ष्मण जी ने अपने आंसू पोंछ लिए, क्योंकि सीता जी को तो उनमें इतना, ही वॉज नॉट एबल टू मस्टर द करेज टू स्पीक टू सीता जी। तो लक्ष्मण जी ने आंसू पोंछ कर, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, छुटा पा रहे थे कि मैं सीता जी से क्या कहूं। तब उन्होंने मल्लाह को बुलाया और कहा कि नाविक मल्लाह आओ, हमें इस तट से लेकर उस तट तक ले जाओ। मल्लाह ने दोनों को बिठाया, नाव में बैठकर दोनों ने गंगा पार किया। गंगा पार के जैसे करके, जैसे ही दूसरी तरफ तट पर पहुंचे, लक्ष्मण जी फिर से हाथ जोड़कर और जमीन पे गिरकर फूट फूट कर रोने लग गए। जोर जोर से खूब खूब रोने लग गए, आंखों में आंसू भरे हुए बहते जा रहे, बहते जा रहे, और हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे विदेह नंदिनी। विदेह देश की राजकुमारी है ना, वैदेही। विदेह नंदिनी कह रहे हैं, विदेह नंदिनी, आज मुझे इतनी विकट, मुझे इतना विकट उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इतना डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, कि जिसे निभाने से मुझे, मुझ पर बहुत अपमान होगा, मेरी लोक निंदा होगी, सारे समाज में सब मेरा निंदा करेंगे और तुझे अपमान का सामना करना पड़ेगा। आज मेरी ये अवस्था है कि ये कार्य करने से पहले यदि मुझे मृत्यु दंड दे दिया गया होता तो वही बेहतर था। इस निंदित कार्य को करने के लिए मेरा कोई दोष नहीं है देवी, मुझे आप दोष मत दीजिएगा। जो ये कार्य आज करने जा रहा हूँ वो ये निंदित कार्य है, इट्स एन इंसल्टिंग वर्क, और मैं ये नहीं करना चाहता, परंतु मुझे आदेश दिया गया है और मुझे आदेश का पालन करना है। हे देवी, जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए आप मुझे दोषी मत ठहराना। जगत तो मुझे फिर भी मेरी निंदा करेगा और मुझे दोष देगा ही। हाथ जोड़कर जमीन पे गिर गए, जोर जोर से रोने लग गए, रोने लग गए। सीता जी हैरान हो गई, थोड़ी घबरा गई, क्या हुआ, क्या हुआ लक्ष्मण, मुझे सच सच बताओ, कहीं महाराज को तो कुछ हुआ नहीं? महाराज की तबीयत तो ठीक है ना? क्या महाराज सकुशल है? उन्हें लगा कि कुछ ऐसा संदेश आया होगा कि महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो घबरा गई है कि महाराज की तबीयत सकुशल तो है,
मैं तुमको महाराज की शपथ देकर तुम्हें आदेश देती हूँ कि मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है। तुम इतने क्यों रो रहे हो, इस तरह से तुम्हारा हाल क्यों हो गया है। तब लक्ष्मण जी ने अपने आंसुओं को रोका, किसी तरह से रुदन को शांत करके थोड़ा सा रुंधे हुए गले से एकदम बोलने लगे कि हे देवी, सारे सारे राज्य में आपके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें और अपवाद फैले हुए हैं। जब महाराज ने आपके बारे में आपकी निंदा करते हुए लोगों को सुना, जो लोग आपकी बहुत निंदा कर रहे हैं और अपवाद जो फैले हुए हैं वो सुना, तो महाराज का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। हे माता, मेरे लिए आप निर्दोष हैं। आप लोक अपवाद से परे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप शुद्ध चरित्र हैं। लेकिन लोगों को आपके चरित्र के ऊपर बातें उछालने का मौका मिल रहा है, और वो आपके बारे में सब आपके ऊपर लांछन लगा रहे हैं। इसीलिए महाराज ने आपको त्याग दिया है, क्योंकि लोग आपके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, इसलिए लोग महाराज ने आपको त्याग दिया है। और महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि जैसे कि आपकी इच्छा थी, आप मुनियों के आश्रम में जाना चाहती थी, वहां पे देखना चाहती थी, इसलिए महाराज ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं आपको आश्रमों में ले जाकर और वहीं पर आपको छोड़ आऊं। ये गंगा नदी का तट है, और थोड़ी ही आगे वहां पर वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। यदि आप चाहे माता, तो आप उन मुनि के आश्रम में वहां पर आश्रय ले सकती हैं। यू कैन गो एंड सीक शेल्टर ओवर देयर। सीता जी ने ये सुना, और सीता जी मूर्छित हो गई, शी फेंटेड, बेहोश हो गई। 2 घड़ी के लिए मूर्छित रही। 2 घड़ी मतलब एक घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट, तो 48 मिनट्स, ऑलमोस्ट क्लोज टू एन आवर, बिल्कुल मूर्छित रही। और लक्ष्मण जी रोते रहे, रोते रहे। उसके बाद जब वो सचेत हुई, जब वो मूर्छा से जागी, आपको याद रखना होगा कि अभी 5 ही महीने हुए थे उनको राज्याभिषेक हुए। तब सीता जी कहने लगी, हे लक्ष्मण, ऐसा लगता है कि मैंने ही शायद कुछ ऐसे पाप कर्म किए होंगे अपने पिछले जन्म में, कि मेरा शुद्ध चरित्र होते हुए भी मुझ पर ऐसे लांछन लगाए जा रहे हैं। मैं अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से दूर कैसे रहकर जी पाऊंगी, कैसे रहूंगी उनके बगैर यहाँ पर मैं जंगल में। यदि जब मुनि मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें किस अपराध का दंड दिया गया है, तुम्हें किस अपराध के लिए इस जंगल में त्याग दिया गया है, महाराज ने क्यों तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उनके सवालों का किस प्रकार से जवाब दूंगी। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होगा कि मैंने क्या अपराध किया कि जिसके लिए महाराज ने मुझे त्याग दिया है। मैं आज अपने आप को इस गंगा में प्रवाहित कर देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राउन माई सेल्फ इन दिस गंगा। लेकिन क्या करूं, मैं आज वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गर्भ में राजवंश पल रहा है। लेकिन तुम लक्ष्मण अपने महाराज के आदेश का पालन अवश्य करना, और तुम मुझे छोड़कर जाओ। तुम महाराज को प्रणाम करना, तुम माताओं को प्रणाम करना मेरी ओर से, और मेरा एक ही संदेश महाराज तक अवश्य पहुंचाना। वो कह रही है, और वो महाराज लक्ष्मण जी से कह रही है। लक्ष्मण रोते ही जा रहे हैं, और माता सीता भी रो रही है, रुदन कर रही है। और उन्होंने रोते रोते लक्ष्मण जी को ये संदेश दिया है कि आप महाराज से ये मेरा संदेश अवश्य पहुंचाना कि हे रघुनंदन, आप जानते हो कि आपकी जो सीता है वो शुद्ध चरित्र है, और वो आपके हित के लिए हमेशा, कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, तैयार रहती है। वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो आपसे अनन्य प्रेम भक्ति करती है। आपके लिए वो अपना जीवन भी समर्पित कर सकती है। आपने जो मुझे त्याग दिया है, अवश्य ही अपयश के कारण ही त्यागा होगा, क्योंकि मेरी वजह से यदि अगर कोई अपयश आ रहा है आपके ऊपर, तो उस अपयश को हटाने का जिम्मा, उसका जो दायित्व है वो मेरा भी तो है। यदि महाराज के ऊपर कोई निंदा कर रहा है, या उनके ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है, या कोई लांछन लगा रहा है, वो भी उनकी पत्नी की वजह से, तो उनकी, महाराज की जो कीर्ति है उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व राजा का भी उतना ही है, उतना ही उनकी पत्नी का भी है। और मैं महारानी होने के नाते इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करके और आपके इस कार्य में आपका सहयोग दूंगी। आप धर्म की रक्षा कीजिए, आप धर्म के दायरे में रहकर अपने राज्य की को बढ़ाइए, और आप अपनी सारी प्रजा की रक्षा कीजिए। आप अपनी प्रजा को उसी प्रकार प्रेम दीजिए, उतना ही प्रेम देना कि जिस प्रकार आप अपने भाइयों को प्रेम करते हो। हे लक्ष्मण,
आज मैं तुम्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती हूँ, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम यहाँ पर मुझे छोड़कर और महाराज की आज्ञा का, आदेश का पालन करते हुए चले जाओ। ये संदेश मेरा जरूर अवश्य महाराज तक पहुंचाना। और तब लक्ष्मण जी रो रहे हैं, रोते रोते उन्होंने हाथ जोड़कर सीता जी की परिक्रमा की, सीता जी को प्रणाम करके, और फिर वहां से वो नाव में बैठकर और गंगा पार को चले गए। सीता जी तो जो थी वो पूरी वहीं पर अचेत हो गई, जमीन पर बैठकर रो रही है, लेट गई है। और लक्ष्मण जी हालांकि नाव में बैठ गए हैं और गंगा पार कर रहे हैं, नाव चल रही है, परंतु उनकी निगाहें सीता जी के पर है, जहां पर सीता जी उस धरती पर गंगा के दूसरे किनारे पर वहां पर लेटी हुई रोए जा रही है। और लक्ष्मण जी की निगाह तो पूरी समय सीता जी को देख रही है, वो हिल नहीं पा रही उनकी निगाह कि किस तरह से सीता जी वहां पर टूट रही है। लक्ष्मण जी को कैसा ये काम दिया गया। और लक्ष्मण जी नाव पर बैठकर और उन्होंने गंगा पार किया है, गंगा पार करके उस रथ पर आरूढ़ होकर भी फिर भी पूरे समय उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती जा रही थी। ही मस्ट बी फीलिंग सो हेल्पलेस, यू नो। और तब वो उस समय भी वो अपनी एक टकी सीता जी से हटा ही नहीं पा रहे थे, जब तक कि रथ चलता गया और फिर सीता जी उनकी आंखों से ओझल ओझल हो गई। कैन यू इमेजिन हिज फ्लाइट? यू कैनॉट, एक्चुअली वी कैनॉट, बिकॉज इतना मुश्किल समय था कि उन्होंने ही सीता जी का अग्नि प्रवेश करवाया था, उन्होंने सीता जी की आज्ञा का पालन किया था। उन्होंने वन में जब सीता जी ने उनसे कहा कि जाओ, वो जो हिरण है या कहीं से आवाज आ रही है, हाँ लक्ष्मण हाँ राम, जाओ मेरे प्रभु जो है वो दुविधा में है, तब लक्ष्मण जी ने तब उनके आदेश का पालन किया। जब जब रामचंद्र जी ने जो कहा वो सब लक्ष्मण जी ने किया। हर समय उन्होंने केवल आदेश 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 का ही पालन किया है। और अब हालांकि वो जानते थे कि सीता जी जो है वो शुद्ध चरित्रा है, वो पतिव्रता है, फिर भी उनको ये कार्य उनको ही दिया गया, सौंपा गया। अब लक्ष्मण जी वहां पर सीता जी को छोड़ के रथ में बैठकर और वो फिर से राजमहल में वापस आ गए। 4 दिन हो गए, 2 दिन जाने में 2 दिन आने में समझो। जब वो पहुंचे हैं तो रामचंद्र जी यहाँ महल में रामचंद्र जी रो रहे हैं, क्योंकि 4 दिन से उन्होंने सारे राज्य को छोड़ दिया है। उन्होंने राज्य का भार देखना, संभालना, करना, राज्य दरबार में जाना पूरा का पूरा छोड़ दिया है। 4 दिन से वो रो ही रो रहे हैं। सीता जी जब से महल छोड़कर गई है तब से वो बहुत रो रहे हैं और बहुत दुखी मन से वहां पर बैठे हैं। जब लक्ष्मण जी वहां पर पहुंचते हैं तो फिर से लक्ष्मण जी के आंखें जो नेत्र हैं वो सजल हो उठते हैं, और तब अपने भाई के पास बैठकर और वो कहते हैं कि भैया, मैंने आपके आदेश का पालन किया है। जैसा आपने कहा था उसी प्रकार मैं सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास में वहां पर गंगा के तीर पर छोड़कर आ गया। परंतु आप तो अब दुखी मत होइए, क्योंकि इस जगत में इवेंचुअली फाइनली सबको अपने प्राणों को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको छोड़कर जाना ही पड़ता है ना, अपने प्राणों तक को छोड़कर त्याग कर जाना पड़ता है। फाइनली हर एक को अपने सारे सगे संबंधियों को और अपनी स्त्री को, भाइयों को, इस राज्य को, अपने शरीर को भी, प्राणों को भी त्यागना ही पड़ता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हो रहा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो इन सब भौतिक चीजों से, अपने रिश्ते नातों से आसक्ति नहीं रखता। ही डज नॉट बिकम सॉर्ट ऑफ अटैच्ड टू ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जीवन की जो यात्रा है, यात्रा करते करते हमें सब चीजों से धीरे धीरे मोह को तोड़ना ही पड़ता है और थोड़ी विरक्ति की भावना लानी ही पड़ती है। ये लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई को समझा रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको समझा रहे हैं कि आप इस वक्त इस प्रकार दुखी मत होइए, अपनी इस कमजोर घड़ी को छोड़ दीजिए, और यदि आप इससे उभर कर आइए, नहीं तो फिर से प्रजा में और तरह तरह की आपके बारे में भी और अफवाहें फैलना शुरू हो जाएंगी और अपवाद फैलेंगे। इसलिए गेट अप, अपने आप को संभालिए और फिर से राज्य भार संभालिए। 4 दिनों से जो आपने राज्य को त्याग दिया है, उस राज्य को फिर से आप संभालिए और चलिए फिर से अपने काम पर लगिए। तो अगेन, फ्रॉम वेयर टू वेयर लाइक अ स्विच, फिर से यहाँ पर आकर उधर भाई के आदेश का पालन किया, थोड़ा भाई का संदेश आके पुनः यहाँ पर सुनाया होगा, फिर यहाँ पर भाई को संभाला है लाइक अगेन अ थेरेपिस्ट, काउंसलर, फिर से समझाया है कि अब
दुख करने से कोई फायदा नहीं है। लक्ष्मण जी का चरित्र बहुत ही बहुत मतलब कैसे बताऊं, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकती, बिकॉज हर समय उन्होंने एक सबऑर्डिनेट सर्वाइटर, एक लिटरली ऐसा है कि जो भाई ने कहा वो लकीर की फकीर, बिना क्वेश्चन के, यहाँ तो सवाल ही नहीं था, ही वाज नॉट गिवन द राइट टू इवन क्वेश्चन, लेकिन जहां पर जो बोला गया, ही वाज लाइक समटाइम्स, कभी वो बेटे के रूप में, कभी उन्होंने पिता का रोल निभाया है, कभी माता का रोल निभाया है, कभी सर्वेंट का रोल निभाया है, कभी कुटिया बनाई है, कभी खाना बनाया है, कभी सीता जी को संभाला है, रक्षा की है, गार्ड का रूप रोल संभाला है, तरह तरह की कितने फिलॉसफी समझाई है, जीवन की फिलॉसफी जो समझाई है, तरह तरह के मोड़ पर हर एक जगह पर लक्ष्मण जी ने अलग अलग रोल निभाते हुए, और कितनी सरलता से, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, ही हैज जस्ट assisted Sri Ram in his journey, in whatever he wanted to accomplish. And what did he want to accomplish? रामचंद्र जी तो धर्म की स्थापना करने आए थे, तो धर्म की स्थापना में जहां जहां पर उनको लक्ष्मण जी के जिस प्रकार के रोल की आवश्यकता लगी, उस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने आप को उस रोल में ढाल लिया और चेंज कर लिया। इतना सुंदर चरित्र है। एक और चरित्र हम अगली बार अवश्य सुनेंगे, और वो है जब लक्ष्मण जी ने अपना देह त्याग किया था, और किन परिस्थितियों में किया था, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत ही मार्मिक है। उसको करके हम लक्ष्मण चरित्र को समाप्त करेंगे। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।